क्या बंगाल में भी चलेगा हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण वाली राजनीति? क्या बंगाल के विधानसभा चुनाव में बाबरी मस्जिद मुद्दा हावी है? क्या 124 विधानसभा सीटों पर ममता का नुकसान करेगी बाबरी मस्जिद? दरअसल बंगाल में 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को 2 चरणों में कुल 294 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग होना है। ऐसे में इस समय सबसे ज्यादा चर्चा में है बाबरी मस्जिद और उसके जो नायक बन के निकले हैं वह है हुमायूं कबीर। दरअसल हुमायूं कबीर टीएमसी में ही थे, मतलब ममता बनर्जी की पार्टी में ही थे, लेकिन जब हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान किया उसके बाद ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने हुमायूं कबीर को पार्टी से बाहर कर दिया। दरअसल बंगाल में कुल 294 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन 124 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर मुस्लिम बहुल सीटें हैं और ऐसे में बंगाल में कुल 6 जिले ऐसे हैं जो मुस्लिम बहुल सीटें हैं, जहां पर 25% से लेकर के 66% तक मुस्लिम आबादी है, मतलब मुस्लिम वोटर है। ऐसे में अगर पूरे बंगाल की बात की जाती है तो पूरे बंगाल में 30% वोटर जो है वह मुस्लिम वोटर हैं। बंगाल में जो 124 विधानसभा सीटें हैं जो मुस्लिम बहुल सीटें हैं, जिसमें मालदा, मुर्शिदाबाद, नादिया, उत्तर दीनानाथपुर, साउथ 24 परगना और नॉर्थ 24 परगना है, जिसमें से कुल 124 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से 102 सीटों पर टीएमसी का कब्जा है और 22 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। तो ऐसे में क्या हुमायूं कबीर के द्वारा जो बाबरी मस्जिद का मुद्दा उठाया गया है वह बंगाल की 294 विधानसभा सीटों सहित जो 124 विधानसभा सीटें हैं जहां पर मुस्लिम बहुल सीटें हैं उस पर क्या असर डाल रही हैं? ज्यादातर जो सर्वे निकल के आया उसमें लोगों का कहना है कि मंदिर और मस्जिद जो है वह एक धार्मिक आस्था का विषय है। तो क्या यह सिर्फ एक धार्मिक आस्था है या राजनीति? लेकिन जब शुरू में बंगाल में बाबरी मस्जिद निर्माण की बात हुई उस समय हुमायूं कबीर का जलवा था, मतलब हुमायूं कबीर चर्चा में आए थे। लेकिन अभी हाल ही में बीते कुछ दिनों पहले एक कथित वीडियो वायरल हुआ जिसमें हुमायूं कबीर और भारतीय जनता पार्टी के बीच 10,000 करोड़ की बात होने की सामने आई है, जिसके बाद से बताया जा रहा है कि जो हवा हुमायूं कबीर के पक्ष में बह रही थी अब वही हवा हुमायूं कबीर के विपरीत में बह रही है। और अब कथित तौर पर ऐसा आरोप लग रहा है कि हुमायूं कबीर भारतीय जनता पार्टी का आदमी है और कुछ लोग इतना तक कह रहे हैं कि हुमायूं कबीर भारतीय जनता पार्टी का एजेंट है। कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता प्रचार करने बंगाल जा रहे हैं उन लोगों का कहना है कि बंगाल में बाबरी मस्जिद नहीं बनने देंगे, लेकिन उसके जवाब में हुमायूं कबीर का कहना है कि बंगाल में बाबरी मस्जिद बनकर रहेगी, बीजेपी और टीएमसी दोनों इसे नहीं रोक पाएगी। बंगाल में ज्यादातर लोगों का कहना है कि नेता मंदिर मस्जिद करते हैं और अपने फायदे के लिए हमें लड़ाते हैं और हमें काम चाहिए, फैक्ट्री चाहिए और रोजगार चाहिए। तो बंगाल में बाबरी मस्जिद का नारा देकर हुमायूं कबीर जो हीरो बनने चले थे, तो क्या वही हुमायूं कबीर बंगाल में जीरो बन जाएंगे? ऐसा रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा में जहां पर बाबरी मस्जिद बन रही है उसके आसपास के क्षेत्रों तक ही अब केवल हुमायूं कबीर सीमित हो गए हैं। क्या हुमायूं कबीर केवल अपनी सीट जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे, एक सवाल बना रहेगा। फिलहाल बंगाल चुनाव का जो रिजल्ट है वह 4 मई को आएगा। अब देखना होता है कि जो 124 विधानसभा सीटें हैं जो मुस्लिम बाहुल्य सीटें हैं उस पर टीएमसी जीतती है कि हुमायूं कबीर जीतते हैं या भारतीय जनता पार्टी अपना झंडा गाड़ेगी।